होशियार नहीं होता। हम लोग गाते बजाते हैं नितिन भाई, ये माता रानी की देन है, वरना पेट से कोई कलाकार नहीं होता। आइए चलाओ, बहुत बढ़िया उत्तर दिया है, बढ़िया आदरणीय पूनम जी, आपने बहुत सुंदर प्रयोग दिखाया है। मेरा प्रयोग चल रहा है कि काली से जन्मी काली, काली के भाल से, और काली से जन्मी काली, काली के बाल से, काली से जन्मी काली, काली की खाल से। बढ़िया प्रयास किया आपने। माता से जन्मी माता, माता की राख से, फिर माता से जन्मी माता, माता की आंख से, फिर आखिरी प्रयोग जो आप गाया है, माता से जन्मी माता, माता की नाक से। ये वैसे मैंने बता दिया था कि माता सती के पार्थिव शरीर को भोलेनाथ लिए जा रहे हैं। जहां जहां अंग कट के गिरते गए वहां 51 शक्तिपीठों की रचना हो गई, 51 अक्षरों की उत्पत्ति हो गई, और 51 भगवान भोलेनाथ भैरव के रूप में आज भी शक्तिपीठों के आसपास विद्यमान हैं। लेकिन खैर आप वही लाई हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आंख से, राख से, दयाराम भैया, नितिन भाई महीन बात को सुनिएगा। आंख से और राख से ये तो ठीक है, अब नाक से मतलब ऐसा लग रहा है जैसे दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरौ नाथ मम भारी संकट। अरे आंख से, राख से, फिर आना चाहिए पांख से, कुछ खास ही आना चाहिए, का लगा दिया आपने। फिर एक जगह प्रसंग आपने बताया कि माता आदि शक्ति के द्वारा प्रादुर्भाव हुआ तीनों देवों का, और माता ने भस्म कर दिया, और भगवान भोलेनाथ ने उनसे वो शक्ति मांगी नहीं। कथानक को ठीक से पढ़िए। हाँ। माता अष्टांगी ने पहले प्रादुर्भाव किया ब्रह्मदेव का, उनसे कहा मुझसे विवाह करो। भगवान ब्रह्मदेव ने कहा मां, कोई बेटा अपनी मां से विवाह करता है क्या? मैं नहीं करूंगा। और जब ना कर दिया तो तीसरे नेत्र से ब्रह्मा जी को भस्म कर दिया। फिर भगवान विष्णु का प्रादुर्भाव किया, उनसे भी यही शर्त रखी, उन्होंने कहा मैं भी नहीं करूंगा, तो उनको भी भस्म कर दिया। जब भोलेनाथ का प्रादुर्भाव किया, भोलेनाथ ने कहा मैं करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ। ये जो तीसरा नेत्र है ये आप मुझे दे दो। और जब माता अष्टांगी ने तीसरा नेत्र दे दिया तो भगवान भोलेनाथ मुकर गए। उन्होंने कहा विवाह नहीं करूंगा, अब आप 3 रूपों में विभक्त हो जाइए। तब माता अष्टांगी 3 रूपों में विभक्त हुई, उमा, रमा, ब्रह्माणी। माता से जन्मी माता, बउआ रो रहा होगा समारोह। आइए चल रहा हूं, सुनिएगा, बहुत बढ़िया एक गीत आपकी ओर से आया है, कंसास कराऊं, बहुत बढ़िया गीत दिया है आपने पूनम जी, सुनिएगा। सुनिए, गीत कह रहा है, अरे नाम लेती है सखियां तुम्हारे नाम का, बहुत सुंदर। नाम लेती है सखियां तुम्हारे गांव का, होठों पे पिया नाम तेरे नाम का, मनोहार
रस्ते रस्ते, अरे ढूंढे तेरा प्यार रस्ते बहुत बढ़िया प्रयोग दिया है पूनम जी। अरे सर से करे सत्कार, सर से करे सत्कार, हंसते हंसते माँ कर लीजिए स्वीकार, हंसते हंसते। आपने ऐसे भक्त दिखाए हैं हाँ जो माँ को मना रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। आपने ऐसे भक्त दिखाए हैं जो माँ के दर जा रहे हैं, माँ को मना रहे हैं। शंभू चल ऐसे भक्त दिखा रहा है जिनके द्वार पर स्वयं माता आ रही है। क्या बात है, सुनिएगा प्रयास देखिए शंभू चल का। आदरणीय पूनम जी जहां कहीं हो आप वहीं सुने, और दादा दयाराम जी सुनिएगा, क्योंकि जो भक्त विशेष है वो सारे लगा दिए आपने। ध्यानो नंदलाल जहां तक मिल पा रहा था आपने लगा दिया है। अभी देखिए माँ के भक्तों में कुछ और मिला मुझे। अरे करते भक्त गुहार हंसते हंसते, अरे करते भक्त गुहार हंसते हंसते, और भगतन से गई हार हंसते हंसते। तो करे मनुहार रही निहार, करती सदा बहार हंसते हंसते। करते भक्त गुहार हंसते हंसते, और भगतन से गई हार हंसते हंसते। पहली बात देखिएगा, कोरस का प्रयोग यही होना चाहिए। कोरस ऐसा नहीं होना चाहिए एक अलग लगा एक अलग लगा, ढोलक वाला अलग लगा। आज ये अलग अलग वाले हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं, सुनिएगा प्रयास कर रहा हूं, बात अच्छी लगेगी। पहले भक्त ले रहा हूं नितिन जी, और उन भक्तों का नाम सुनिए। कि सुरत वा समाधि सदन में गई, भक्त सुरत और समाधि ने अलग लगा दी अपने घर में, और कहा हमें क्या पड़ी है तुम्हें जो मनाए, हमारा ये हक है कि हम रूठ जाएं। आप माँ है और मैं लाल हूं, ये मैं तुम्हारे द्वार नहीं जाऊंगा, आपको आना पड़ेगा। और देखिए माता सुरत और समाधि की भक्ति के आगे विवश हो गई। हुआ क्या कि सुरत वा समाधि सदन में गई, और दर्शन देने को माता भवन में गई। माता भवन में गई, पूनम जी शब्दों को मिला लीजिएगा, स्वीकार साकार आकार। प्रयास देखिए, इधर भी ला रहा हूं तो दे उपहार करे बहार, और खल का करे संहार हंसते हंसते। अरे भगतन से गई हार हंसते हंसते, और करते भक्त गुहार
काशी नरेश सुबाहु माता रानी की भक्ति में लीन थे। माता रानी को बुला लिया और जब बुला लिया तो द्वार पर सुबाहु खड़े मिल गए। ये मां ने कहा कहां जा रहे हो? सुबाहु ने कहा मैया मैं जरा थोड़ा सा काम से जा रहा हूं और जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक आप जाएंगी नहीं। देखिए वही हुआ। फिर सुबाहु काशी कभी लौट कर नहीं आए। लेकिन जो लोग काशी गए होंगे वो जानते हैं माता भवानी आज भी काशी नगर के चारों ओर पहरा दे रही है। सुनिएगा कहना है क्या कि सुबाहु पे माने कृपा को कि सुबाहु ने मां पे कि सुबाहु पे माने कृपा को रहे तेरे ही पहरा काशी के चौर है हंसते हंसते करते भक्त गुहार हंसते हंसते और भगतन से कई हार हंसते हंसते और करते भक्त गुहार हंसते हंसते भगतन से गई हार 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 हंसते हंसते कुछ भक्त दिए हैं